वंदे मातरम। मैं डॉक्टर रेवंत सिसोड़ा। आज बात करेंगे समाधिपाद के 13वें सूत्र की। इसमें पिछले सूत्र में पढ़ा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए दो उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। और इसमें अपन जानेंगे कि अभ्यास का स्वरूप क्या है और किस प्रकार हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, और उसको चित्त का स्वरूप क्या है ये भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र है तदस्थितो यत्नोऽभ्यास। तदस्थितो यत्नोऽभ्यास, ये इसका उच्चारण है। अभ्यास और प्रयास करना, और इसका शब्दार्थ में तत्र यानी वहाँ, स्थितो यानी स्थित, और यत्न यानी प्रयास करना, किया गया प्रयास, यत्न किया, कोशिश की यत्न करने की, अभ्यास यानी अभ्यास करने का। तो सबसे पहले इस सूत्र में कि बार बार अभ्यास या प्रयत्न करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है, एकाग्रता आएगी। बार बार अभ्यास करने द्वारा ही समाधि की प्राप्ति होती है। देखो, अब यहाँ अष्ट मार्गों की अगर बात करते हैं तो उसको अपन भूल नहीं सकते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 नियम है। तो 8 नियम में 5 नियम जो है यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो बाहरी अंग हो गए। आंतरिक के लिए धारणा, ध्यान और समाधि, जो अंतर के भाव को, अंतर के अंग को, अंतर के संसार को एकाग्र समाधि को ओर ले जाता है। धारणा यानी एक चीज को धारण किया, यानी ये मान लो एक वस्तु है, इस पे पूरा मैं ध्यान फोकस कर रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान इस तरफ में। ध्यान में धारणा मतलब मैं धारणा कर ली, मुझे पेन में लक्ष्य, यानी मेरा ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है, इस पर विचार, एक ही विचारधारा मन में लेना बार बार उसी पे, उससे की आगे स्थिति को हम क्या कहते हैं? ध्यान। धारणा की अगली जो स्थिति है, उस अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान। और उस अवस्था में और एकाग्रता आने से और उसमें समाधि की हो जाते हैं, तब ध्यान से हम समाधि की ओर जाते हैं। जहां कोई राग, द्वेष, चित्त की वृत्तियों का असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रबलता नहीं रहती, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तब हमें वास्तविक असली केवल्य की प्राप्ति होती है। तो यानी एकाग्रता के लिए बार बार अभ्यास करने से हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि इस सूत्र को भी जीवन में, जिसने इस सूत्र को अपना लिया वो जीवन में सफल हो। अभ्यास के बिना किसी भी लक्ष्य को, किसी की सामर्थ्य को प्राप्त करना, पुरुषार्थ के द्वारा ही, आप सामर्थ्य के द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले अभ्यास करेंगे, एकाग्रता, समाधि होगी, समाधि से चित्त के स्वरूप। अब देखते हैं चित्त का स्वरूप क्या है। देखिए, चित्त एक है, अवस्थाएं अलग अलग है। चित्त 3 रूप नहीं है, चित्त के की भूमिया अलग अलग है, चित्त का स्वरूप अलग अलग है। जैसे हमने पढ़ा, चित्त यानी सद्गुण, प्रकाशशील, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं चित्त के। ये 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के प्रभाव पड़ता है। यानी जब रजोगुण या सद्गुण होगा तो आपके अंदर प्रकाशशील होगा, जीवन सात्विक धार्मिक विचारधारा आएंगे, और उसके आपके अंदर एक आध्यात्मिक चीज़ों का विकास होगा, और एक धार्मिक प्रवृत्ति के विचार, देश वगैरह, इनका जो है वो शांत प्रवृत्ति के होंगे, जीवन प्रकाशशील होगा। जब रजोगुण की प्रबलता बढ़ेगी तब आपके अंदर चंचलता और अलग अलग तरह से देश उत्पन्न होना, क्रोध भाव उत्पन्न होना, ये सारी चीजें रजोगुण यानी चित्त, यहाँ जैसी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में चित्त चेंज हो जाता है, की प्रबलता बढ़ेगी। जब तमोगुण में प्रबलता होगी, आलस्य होगा, और इस प्रकार के भावों के आपके अंदर आलस्य होगा, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो जाएंगे जिस स्थिति में आप कार्य करने का बिल्कुल मन नहीं रहेगा। तो चित्त है अलग अलग
अवस्था में, अलग अलग स्वरूप में अपने को देखने का प्रयास करता है। लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब आप प्रयास करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे। जैसे मान लो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी जैसे सचिन है, तो अपनी सचिन जिस परिस्थिति में पहुंचा, तो बार बार अभ्यास करने से, कठिन परिश्रम करने के बाद सचिन बना। अगर यही बात योग में लेते हैं, अगर योग में आप 2 महीने 3 महीने करने से बोलो मेरा शरीर लचीला नहीं हुआ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं उस अवस्था में उस आसन को सही रूप से नहीं कर पा रहे, महीना 2 महीने से उस आसन में शिथिलता नहीं आएगी। सालों दर सालों तक अभ्यास करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल करेंगे, जब आप 12 साल तक अभ्यास करेंगे तब उस आसन में परिपूर्णता ला पाएंगे। 2-3 महीने से आसन करने से या प्राणायाम करने से, ध्यान करने से आप उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्थिति पहुंचना चाहता है। ये तो लंबा सफर है, तभी तो कहते हैं लंबा सफर। इस अभ्यास से आप बार प्रयत्न करते रहेंगे और ध्यान से समाधि की ओर जाएंगे, तब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तब आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश से अंधकार से प्रकाशशील हो जाएंगे, मृत्यु से अमृत की ओर जाएंगे। तो ये अभ्यास आप करेंगे तब आप अभ्यास प्राप्त करेंगे। ये इस अभ्यास का स्वरूप बताया गया, चित्त का स्वरूप बताया गया है, किस प्रकार चित्त का स्वरूप है। तो ये 13 सूत्र था, 13वां सूत्र, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अभ्यास का जो स्वरूप बताया कि अभ्यास द्वारा ही एकाग्रता या चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। अभ्यास और कोशिश करने से ही जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब लेते हैं इजाजत शिव योगशाला से मैं डॉक्टर सोडा। जय हिंद, जय भारत।